बिल्कुल। और ड्रामे को ड्रामा रहने दो। फिर ड्रामा देखने ऐसी कैटेगरी आने लगी कि मतलब जो सिर्फ एक आखिरी का डांस देखने के लिए पूरा ड्रामा देख रहे, बर्दाश्त कर रहे हैं मतलब। वो तो बस ये है ना कि ये तो जाती है। और ऐसे प्रोड्यूसरों को मेरा ख्याल है आर्टिस्टों को इग्नोर करना चाहिए ना। आता है कि क्या करें ऐसे लोगों गुस्सा आता है, लेकिन पीने की आदत है मुझे गुस्सा। अच्छा। मैं जाहिर नहीं करती लोगों पे। हाँ, ये जो इंटरव्यूज वगैरह में या अखबार में या उसमें भी बोल देती हूँ। कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं समझते। कुछ मुझसे शिकायतें करते हैं, यार सलोनी क्या कह दिया। कुछ कहते हैं यार ये क्या कह दिया। कुछ कहते हैं बिल्कुल सही कहा। तो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहा वो मेरे माइंड वो आपके साथ ही हैं। ठीक है, वो बिल्कुल आपके साथ ही हैं। अच्छा, किसके साथ काम करके बड़ा मजा आता था उस वक्त? मुझे तो तकरीबन जितने भी हैं सबके साथ काम करने में मज़ा आता था। और मोइन साहब हैं, उमर के साथ, और शकील, लाला रऊफ हैं आजकल, मतलब शहजाद रजा है, नईमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और इन लोगों के साथ तो बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। अच्छा, इन लोगों के ड्रामों में आप लोग के उसमें ये भी होता था कि जैसे अगर देखो ना तो लगता था कि लाइवली चल रहा है बिल्कुल। तो ऐसा होता था कि अपनी तरफ से जो जुमला आ रहा है वो बोल दिया, अपनी तरफ से ही कभी कभी आ जाता है। तो एक दूसरे से हम लोग नोक झोंक भी करते हैं, कभी शरारत भी करते हैं, कभी उसका लाफ्टर मैं भी बोल देती हूँ, कभी मेरा लाफ्टर वो भी बोल देती है। ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसा भी करते हैं अपनी एंजॉयमेंट के लिए, थोड़ा दिमाग फ्रेश करने के लिए। अच्छा, क्या ख्याल है, हमारे साथ अदनान भी मौजूद है। एक गाना सुनते हैं अदनान से। गाना सुनाए? आप बताएं कोई आपकी पसंद का। सारे पसंद के ही सुनाता हूँ। अच्छा। हेलो, किशोर कुमार साहब का एक सॉन्ग। शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, तुम घर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं।
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया है ना? मुझे पता होता मैं अपने शो में गवा देती। लो चलें आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए जरूर। अच्छा, आपने मोइन अख्तर साहब के साथ भी बहुत काम किया, तो उनके बारे में कुछ बताएं, कैसे इंसान थे? इंसान तो मैं कहती हूँ जैसा कोई है ही ना, था ना होगा। इंसान बहुत अच्छे थे, आर्टिस्ट। आप देखिए, पहले इंसान की बात होती है कि आप इंसान कैसे, बाद में देखा जाता है कि आप किस फील्ड में हो। और इतने अच्छे आर्टिस्ट कि मैं कहती हूँ कि ना किसी से कभी तू मैं हुई, ना किसी से कोई ऐसी बात कभी जिंदगी में ना हमने देखा, ना हमने सुना, ना। और कमिटमेंट के इतने पक्के थे, इतने पक्के थे कि मैं कहती हूँ कि उन जैसा, और वाकई वो आर्टिस्ट थे। और इस काम को सोच समझ के करते थे, इसलिए तो अल्लाह ने उनको एक ऐसा मकाम दिया जो कि आज तक हमारे माशरे में किसी का नहीं है। हाँ, मोइन साहब के बाद उमर है हमारे, बहुत बड़ा और बहुत अच्छे इंसान है वो भी। और मतलब अच्छा, कॉमेडियन बेसिकली हम लोग एक, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कॉमेडियंस को जो है वो एक रिलेट कर देते हैं, अच्छा ये सब कॉमेडी करेगा, लेकिन हम ये नहीं समझते कि नहीं ये सीरियस भी है, इसके भी अपने शूज़ हैं। इस तरह से होता है कि कभी जैसे कभी ऐसा होता था कि कभी आपका नहीं है, तबीयत ख़राब है और आपको जाके शो करना है, और फिर आपने वहाँ पे जाके। ऐसा एक दफ़ा नहीं, ऐसा कई दफ़ा हो चुका है कि हमारी तबीयत सही नहीं होती, हम शो करते थे। यहाँ तक कि मेरे बाबा की जब डेथ हुई थी तो हमारा प्ले चल रहा था, यस सर ईद नो सर ईद। तो ईद का चौथा दिन था, मेरे बाबा की डेथ हुई थी, शवाल ईद के चौथे दिन। तो उस दिन तो मैं नहीं गई क्योंकि सब लोग आए हुए थे। तो फिर उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि थ्रू आउट था और वो कॉमेडी कैरेक्टर था। तो फिर एक दिन तो खैर उन्होंने शो नहीं किया। दूसरे दिन ये अपना फुरकान भाई और उमर मेरे घर पे आ गए और आर्टिस्ट आ गए, कहते हैं सलोमी तुम्हारे बगैर जो ड्रामा है ना वो कैरेक्टर तो कोई कर नहीं सकता, और हमने कराने की कोशिश की है। वो प्ले ऐसा है, फास्ट कैरेक्टर है और वो कॉमेडी है, तो अगर तुम चाहो, तुम अगर करना चाहो तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो फिर मैं थोड़ी सी सोच में पड़ गई। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं ज़रा रिश्तेदारों अजीज़ों से तो पूछ लूँ, ये तो सारी ज़िंदगी का एक हो जाता है ना। और फिर वालिद साहब मेरे, तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने सब रिश्तेदारों अजीज़ों से पूछा। मैंने कहा ये देखे आए हुए हैं तो ऐसे प्ले चल रहा है हमारा, तो वो सेकंड डे की बात बता रही हैं? सेकंड डे, फोर्थ डे। अच्छा, दो शो होते हैं ना, ईद के दिन दूसरा, उनकी डेथ के सेकंड डे। हाँ, उसके मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी ईद के चौथे दिन जी। तो ये हमारा प्ले था, तकरीबन 20-25 शो थे। अच्छा। और दो शो डेली होते थे ईद के ना। तो फिर मैंने सब रिश्तेदारों से पूछा, तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, तो फिर सोचने के बाद कहा कि ठीक है, ये अब हम क्या कह सकते हैं, तुम जाओ, तुम करो। फिर उसके बाद में गई, शो किया, तो फिर शो वैसा ही परफॉर्म किया। तो कोई नहीं कह रहा था कि यार सलोमी लग नहीं रहा कि तुम्हारे वाले साहब की डेथ हुई है। मैंने कहा
ये मेरा काम है, वो मेरी लाइफ है। अंदर से तो अल्लाह बेहतर जानता ना कि हमारे साथ, लेकिन यही परफेक्शन की बात है ना, ये कितनी बड़ी बात है कि देखें आप दूसरों को पता नहीं लगने देना कि सब टेंशन है। और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं, ये लोग मोइन भाई हुए, उमर भाई हुए, रऊफ भाई हुए, यकीन करें कि ऐसे लोगों को देख के लोगों की, काफी लोगों की पर्सनैलिटी जो है वो बन गई है। अब आप मुझे कभी कभी कहती हैं ना कि आप पंचेज मारते रहते हैं, बातों में कॉमेडी करते रहते हैं, गाने में कोई लफ्ज कॉमेडी का बोल दिया, तो ये यकीन करें मैंने इतने ड्रामे देखे हैं आप लोगों के, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको देख के बहुत ड्रामे देखे। देखिए आज के दौर में हंसाना, बल्कि आप किसी को थोड़ा सा, मुझे देख के अक्सर लोग स्माइलिंग फेस हो जाता है, यही ना, ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार ये तो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि एक तो सदका ही जारी है, लोग हमें देख के थोड़ा स्माइल खुश हो रहे हैं। यार ये हमारे लिए दुआएं इतनी करते हैं, आप यकीन करें बच्चे से लेके बूढ़े तक मुझे इतनी दुआएं, शुरू से लेके अभी तक इतनी दुआएं देते हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मुकाम दिया और हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। रुलाना तो सबको आता है, वो तो बहुत आसानी से आजकल लोग रुला रहे हैं, हंसाना, और फिर वो इतने अच्छे सीरियस जुमलों के साथ हंसाना, वो एक बहुत बड़ी बात। बस ये कि बहुत शुक्र है कि आपके घर वालों ने और आपके आजू बाजू जो भी लोग हैं उन्होंने आपको इजाजत दोबारा दी आने की, हमें बड़ी खुशी हुई। आजू बाजू लोग हैं, ये सब ये उमर भाई की इंस्पिरेशन है। अच्छा नहीं, अच्छा लहजा आपका, कर सकते हैं कॉमेडी। चले जी, तो फिर कभी ट्राई करिएगा। ये इसीलिए तो इनको मैंने अपने शो पे बिठाया हुआ है कि मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ ना आपके जब आप जिस तरह से बीच में बोलते रहते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है, स्टाइल है। और आपने ये देखा कि इन्होंने कॉमेडी से पहले गाने की तारीफ करी है, तो मतलब मल्टी टैलेंट थोड़ा थोड़ा हो गया। आपको सब कुछ करना चाहिए, अगर आप गाना गा सकते तो गाना भी गाइए, आप कॉमेडी कर सकते कॉमेडी बिल्कुल, सब करना चाहिए। सही। अच्छा, आपने अपना स्टार्ट लिया कमर्शियल से? जी, कमर्शियल। और फिर कॉमेडी में किस तरह से स्टार्ट मैंने कमर्शियल से किया, और फिर सैयद फुरकान हैदर साहब और कैसे शौक चढ़ा कि नहीं मुझे आना है स्पीड? यार शौक नहीं है ये, मैंने जॉब के तौर पे फील्ड लिया है, मेरा शौक बिल्कुल भी नहीं था। और इसमें मुझे कहने में कोई यार नहीं है, सबको पता है कि ये मेरी जॉब है और अभी तक जॉब है। और बस ये जॉब में कर रही हूँ, कोई शौक नहीं है। लेकिन अपनी जॉब जो है बड़े अच्छे तरीके से कर रही हूँ, इसमें कोई खुदा ना खास्ता बेईमानी मैं बिल्कुल नहीं करती। जो मेरा काम है बड़े अच्छे तरीके से करती हूँ, और इसमें बिल्कुल एंकी फैंकी नहीं करती, ना ही शुरू से करती हूँ, ना अभी भी करती हूँ, ना ही कभी इरादा है कि अपने काम के साथ में कि ज्यादती करूँ। सही। अच्छा, अब आर्ट्स काउंसिल में जो कल ये इलेक्शंस हुए हैं, क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? आर्ट्स काउंसिल में जो इलेक्शन हुए हैं, पैनल्स तो दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे पैनल्स हैं, और फरमाइश है कि आर्ट्स काउंसिल के बारे में बोला जाए। अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, मुझे ये हैरत हो रही है कि हर साल रिजल्ट आउट। शो पे हम जब साबिर साहब भी आए थे तो यही सारी बातें। हाँ जी, 3-4 बजे तक रिजल्ट आउट हो जाता था, और अभी हैरत हो रही है, कंपटीशन बड़ा टाइट था ना, इसलिए मैं न्यूज देख रही हूँ, मैंने कहा आ चुकी होंगी, रिजल्ट आउट हो चुका होगा। 9 बजे तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, इवन अभी तक 10 बजे तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, अभी तक नहीं आया। इट्स मीन के उमर लगा हुआ है, कुछ कर रहा है वहाँ पे, काउंटिंग सही कर रहे हैं, एक एक चीज देख रहा होगा क्या सही है क्या गलत है। जीतने वाला जो है वो खुशी में कि यार आराम से बताएंगे अपनी पब्लिक को, हारने वाला इस डर से मुझे पीटे ना कहीं। अल्लाह जानता है लोग हाल बेहतर, लेकिन मुझे ये खुशी होगी अगर उमर आ जाता ना तो बहुत अच्छा है यार। आर्ट्स काउंसिल में आर्टिस्टों का होना जरूरी होता है। देखिए फुरकान हैदर है हमारे, शकील सिद्दीकी है, ग्रामी साहब हैं, और आफ्ताब आलम में पैनल में उमर सदर के लिए मुंतखब हुए हैं, और अल्लाह करे कि हो गए हो, मेरी तो दुआ है उमर के लिए। यार आर्टिस्ट वही काम तो नजर आए ना, वही काम। आर्टिस्ट 30, 40, 35 साल हो गए उमर काम कर रहा है, तो मैं कहती हूँ उमर अगर ऐसे भी खड़ा हो जाता तो लोगों को उनको वोट देने चाहिए, क्योंकि इतना अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया और इतना बड़ा नाम अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, तो ऑडियंस को चाहिए कि वो उमर को वोट कास्ट करें। सही। अब जो भी है उनके अपने कर दिया, कल जिसने करना था अब तो हो गया, लोगों को दुआ करें सिर्फ। मैं यही कह रही थी यार, तुम लोग अपना अपना ज़मीर है, आज पता चलेगा किसका ज़मीर जिंदा है। सही बात है। वैसे क्या चांसेस है, किसके आने के ज्यादा चांसेस है? मुझे तो उमर का है कि इंशाल्लाह ताला। चलें, पूरी पाकिस्तान की दुआएं तो साथ है ना। देखो जो भी उमर के लिए तो हम गुड विशेस हमारी उनके लिए है, और हमारे पैनल के लिए। उनमें से भी अगर जो लोग सिंसियर हैं आर्टिस्टों के लिए, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ भी हमेशा से रही हूँ और इन लोगों के साथ भी, और दोनों मेरे लिए बराबर है। ये नहीं खुदा ना खासा मेरा उस पैनल से झगड़ा है या उस पैनल से, मेरे लिए दोनों बराबर है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आर्टिस्टों के लिए होना चाहिए कुछ। आर्टिस्ट आर्ट्स काउंसिल में है ही नहीं,
आप देखें, आपको जो मेंबर नजर आएंगे वो तो कौन